पिछले 9 दिनों से जारी इजराइल हमास की जंग निर्णायक मोड़ पर है। इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ने अपना दूसरा युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। वहीं हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना की बमबारी लगातार जारी है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल हमास युद्ध को शुरू हुए 9 दिन हो चुके हैं। दोनों ही पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना जमकर बमबारी कर रही है। अब तक दोनों तरफ से 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज सुबह से ही इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में एक सुरंग पर हमला किया। इस सुरंग में कई आतंकवादी छिपे हुए थे जो हमले के बाद मारे गए। वहीं इजराइल हमास के बीच चल रहे जंग में इजराइल के 7 और सैनिक मारे गए हैं। इसके साथ ही अब तक कुल मिलाकर इजराइल के 286 सैनिकों की मौत हो चुकी है। खबर यह भी है कि हमास के हमले में एक भारतीय मूल के इजरायली नागरिक की भी मौत हो गई है। इस बीच इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि बीती रात तेल अवीव और दक्षिणी इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं। गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से और उसके आसपास अभी भी लड़ाई जारी है। इजरायली सेना हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में लगी हुई है। सेना के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इजराइल ऑपरेशन के अगले चरण के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जी न्यूज की टीम दक्षिणी इजराइल के एस्कलॉन शहर में मौजूद है और जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये बीच के किनारे एक कैफे एरिया है जहां पर लोग पार्टी करते हैं, जहां पर लोग आकर कॉफी पीते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं और आज ये पूरा इलाका सन्नाटे में पसरा हुआ है। कुर्सियां खाली हैं, डर के मारे लोग इस इलाके में आ नहीं रहे हैं। जो नाव वाले हैं वो भी सब कुछ छोड़कर यहां से चले गए हैं। उनकी नाव आपको यहीं पर दिखाई पड़ेगी। साथ ही ये जितनी दुकानें हैं इस तरफ, वो सारी दुकानें इस वक्त बंद पड़ी हैं क्योंकि इस इलाके में अभी भी हमास के आतंकी मौजूद हो सकते हैं। लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर है, खौफ है, लोग घरों से नहीं निकल रहे। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि एस्कलॉन शहर से लगभग 50% से ज्यादा लोगों ने अलग अलग इलाकों में जाकर शरण ले ली है। कुछ दिनों के लिए अपने घरों को छोड़ दिया है क्योंकि यहां हर 10 से 15 मिनट में एक बार एयर सायरन बज जाता है, लोगों को बंकर की तरफ जाना पड़ता है। एस्कलॉन शहर में सबसे ज्यादा हमास रॉकेट अभी भी दाग रहा है और यही वजह है कि यहां वहीं इजराइल के गाजा पट्टी इलाके को खाली करने का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। लोग जान बचाने के लिए पलायन कर रहे हैं, लेकिन हमास पर बड़ा आरोप लगा है। इजराइल का कहना है कि हमास नागरिकों को दक्षिण की तरफ जाने से रोक रहा है, साथ ही वाहनों के काफिले को भी इलाके से गुजरने नहीं दे रहा है। इजराइल ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। गाजा पर हमले के लिए इजराइल 10,000 सैनिकों को तैयार कर रहा है। इस बीच इस पूरी लड़ाई में ईरान ने इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि गाजा में अगर एक्शन नहीं रुका तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। साथ ही इसके लिए यूएन और सुरक्षा परिषद जिम्मेदार होंगे। इजराइल और हमास के बीच ये जंग गाजा पट्टी के लोगों के लिए बेहद निर्णायक है। अमेरिका का दूसरा युद्धपोत यूएसएस आइजनहावर भी भूमध्य सागर पहुंच गया है। अमेरिका ने यह युद्धपोत ईरान पर दबाव बनाने के लिए तैनात किया है। जाहिर है ये लड़ाई अब कई देशों के लिए अहम की लड़ाई बन चुकी है। गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इजराइल ने गाजा पर कब्जे का बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके लिए इजराइल ने अपने 10,000 सैनिकों को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। हमास के कई आतंकवादियों की अब तक हमलों में मौत हो चुकी है, जिसमें हमास के कमांडर बिलाल केदरा का नाम भी शामिल है। हमास के ठिकानों पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इन सब के बीच यूएसएस आइजनहावर, जो अमेरिका का युद्धपोत है, वो भूमध्य सागर पहुंच चुका है। यह अमेरिका का दूसरा युद्धपोत है जो कि इजराइल की सहायता के लिए भूमध्य सागर में उतारा गया है। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ का पलटवार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के 3 सैनिक घायल हुए हैं और उधर हिजबुल्लाह के हमले में एक नागरिक के भी मरने की खबर आ रही है। हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान का मिलिशिया संगठन है,
ईरान के सपोर्ट से वो लगातार इजराइल पर निशाना साधता रहता है। जी न्यूज इस वक्त युद्ध के मैदान में गाजा बॉर्डर पर मौजूद है और जिस बात का डर था वो यहां पर सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इलाके में इजराइल के हमला किया है, मोटार से हमला किया है और उस हमले में 3 इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान घायल हो गए, एक सिविलियन की मौत होने की खबर सामने आ रही है और साथ ही कुछ और नागरिकों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। इसके अलावा अब से थोड़ी देर पहले यह भी जानकारी मिली है कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के उन जो स्थान हैं, जो उनके पोस्ट हैं, उनको निशाना बनाया है जहां से ये मोटार से हमला इजराइल पर आज किया गया था। अब यहां पर जो इजराइल की वायुसेना है वो उन स्थानों को निशाना बना रही है जो कि हिजबुल्लाह का केंद्र है, जहां से हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर फायर किया है और हमला किया है। हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है इजराइल के मुताबिक और वो उसने आज सुबह ही हमला किया है जिसमें इजरायली एक नागरिक की मौत हुई है, 3 इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान घायल हुए हैं, 3 से 4 नागरिक घायल हुए हैं और साथ ही यहां पर अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल।